नमस्कार। अभी गोचर में चल रहा है शनि मंगल का योग और मीन राशि में शनि मंगल चल रहे हैं। जागतिक लेवल पे जो चीजें चल रही हैं आप सभी के समक्ष हैं कि कैसे युद्ध छिड़ा हुआ है। साल की शुरुआत में मैंने केतु से अधिष्ठित ये साल कहा था और बहुत सारे शुभ परिणाम बताए थे। उसी प्रकार से दुष्परिणाम भी जागतिक लेवल पे हो रहे हैं। अगर इंडिविजुअल लेवल की बात करें, जो अभी गोचर में शनि और मंगल चल रहे हैं, तो अगर आपकी पत्रिका में, जन्मस्थ पत्रिका में शनि मंगल, इसको खड़ाष्ट योग कहा जाता है, ये अगर आपकी पत्रिका में स्थित है, उसी के साथ साथ अगर शनि राहु, शनि केतु और ये मंगल से अगर दृष्ट रहेंगे, मतलब मंगल के अगर इसके ऊपर एस्पेक्ट है, दृष्टि है, उसी प्रकार से मंगल केतु, मंगल राहु, ये अंगार योग होता है ना। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी पत्रिका में है और शनि मंगल का जो योग अभी चल रहा है गोचर में, ये आपके गोचर में मतलब पत्रिका में चल रहा है, राइट। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर दशा में शनि की महादशा या मंगल की महादशा या किसी भी महादशा अगर किसी भी ग्रह की है, उसमें अगर शनि और मंगल अंतर प्रत्यंतर इस तरह से आते हैं, तो ये पूरा गोचर या पूरा कालखंड आपके लिए निश्चित ही बहुत डिफिकल्ट टाइम पीरियड चल रहा होगा। अब क्यों चल रहा है, इसको और एक कारण मैं जोड़ूंगी कि अगर व्यक्ति खुद जन्मस्थ पत्रिका में मांगलिक है, मतलब आपका मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में अगर स्थित है, तो ये मंगल मतलब ये जातक मांगलिक होता है ना। तो ये सारी अगर कंडीशन आपकी पत्रिका में है, ये सारी कंडीशन ऐसे गोचर में अपने प्रभाव को दिखाती है। अपने प्रभाव को दिखाती है मतलब क्या है कि गत जन्मों में जो हमने दुष्कर्म किए होते हैं, वो दुष्कर्म कब फलित होंगे या कब सामने आकर खड़े हो जाते हैं अपना भोग या अपना पेमेंट मांगने के लिए। तो ये गोचर है, वो इस तरह का गोचर होता है, इस तरह की दशाएं होती हैं। और अभी गोचर में बना हुआ जो मीन राशि का मंगल और शनि है, वो खड़ाष्ट योग के साथ साथ कहीं ना कहीं जिनका मांगलिक मंगल होगा उनके लिए डबल मांगलिक, मतलब मंगल के ऊपर मंगल गोचर होगा। जिनका शनि अगर मीन राशि का है, तो उसके ऊपर शनि के ऊपर शनि का गोचर है और उसमें मंगल का जोड़ है। तो ये कठिन गोचर है बहुत। ये मानसिक लेवल पे कठिन हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जातक को खर्चा हो सकता है। सबसे ज्यादा अगर मेडिकल टर्म्स में अगर बात करूं, तो अगर जातक बहुत ज्यादा एंजाइटी का, लो बीपी का, हाई बीपी का, किसी न किसी प्रकार के पैनिक अटैक्स का, ट्रबल ब्रीथिंग, या मान लीजिए कि रैपिड ब्रीदिंग हो रही है, और इस तरह की सारी हेल्थ कंडीशन बनी रहती है, इसका अर्थ है कि जातक को इस समय पे अपने उन प्रारब्ध के कर्मों का फल मिल रहा है। और वो क्यों है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंडरलाइन एक फियर होता है, अंडरलाइन एक पैनिक मोड है जो आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही है। एक और चीज समझिएगा कि जब इस तरह का मोड शारीरिक रूप से चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। आप अगर आप मांगलिक हैं, मतलब ये कंडीशन आपके साथ में है, तो आप इस समय पे उज्जैन में जाकर मंगलनाथ मंदिर में मंगल की शांति, और अगर आपका मंगल राहु, मंगल केतु, मंगल सूर्य ऐसा योग है जन्मस्थ पत्रिका में, तो इस समय पे अंगारेश्वर मंदिर में आप अंगार योग की शांति करा सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे इंटेंसिटी कम होती है, उस दाहकता की, उस अग्रेशन की जो बॉडी में हार्मोन्स को कहिए या एड्रेनालिन रश को कहिए, या जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड से संबंधित जो विकार है, जिसको ऑक्सीजन के रूप में या जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो चालना मिलती है, वो बहुत सूक्ष्म लेवल पे काम कर रहा है, उसमें ये इंटेंसिटी कम होगी। दूसरी बात, जब आप ये कर लेते हैं, अगर इसी के साथ साथ आपको आपके ब्रीदिंग सिस्टम पे काम करना चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग सिस्टम पे मतलब खास करके डीप ब्रेथ्स, इसके साथ में अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी प्राणायाम, इसका आप जोड़ कर सकते हैं। इसी के साथ में स्वर विज्ञान की भी बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। क्यों? क्योंकि स्वर विज्ञान जो है मतलब ताल, रिदम, राग को, विविध प्रकार के जो राग होते हैं, इनका अगर समावेश आप अपने नित्य जीवन में करते हैं, रात को सोते समय करते हैं, सुबह उठने के बाद करते हैं, तो ये
हमारे शरीर में स्थित जो 72,000 नाड़ियां हैं और उन नाड़ियों के जो विशेष अलग अलग जगहों पे गुच्छे बने हैं जिनको हम बोलते हैं चक्र। 7 चक्र नहीं, 10 चक्र होते हैं। तो इन 10 चक्रों में, मतलब जब हम पत्रिका देखते हैं और गत जन्म का चक्र देखते हैं तो हम कुंडली चक्र लगाकर देखते हैं कि कौन सा चक्र एक्चुअली पीड़ित रहा है हर जन्म में, जातक अपना कौन सा चक्र पीड़ित करके आ रहा है। उसके अनुसार उन चक्रों से संबंधित जातक के जीवन में उसी प्रकार के इमोशनल ट्रॉमास या इमोशनल सेटबैक्स, चाहे वो फाइनेंस के हो, चाहे वो रिलेशनशिप के हो, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो गत जन्म के चक्र में नंदी नाड़ी के अनुसार इसे देखा जा सकता है कि कौन से चक्र पीड़ित हैं और वो कौन से कर्मों के कारण हुआ है। तो ये गोचर अभी आपको जो तकलीफ दे रहा है उसे आप इस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। और कौन सा उपाय करना है, इसके अलावा अगर आपको कुछ समझना है तो आप निश्चित पत्रिका दिखाने आ सकते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद में आपके पत्रिका में या आपके साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। कुछ अगर प्रश्न होते हैं और वो प्रश्न मैसेज के हाँ या ना में उत्तर देने लायक है तो मैं जरूर आपको प्रश्न के उत्तर दूंगी। नहीं तो आपके प्रश्नों को लेकर मैं एक वीडियो भी बना सकती हूँ, आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं या फिर आप पत्रिका दिखाने आ सकते हैं, राइट। और इन उपायों को करके देखिए, क्योंकि ये उपाय आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा अनुभव देंगे, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप करेंगे, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी का एक फोर्टिफिकेशन तैयार करेंगे। ठीक है, मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।